वो भी क्या दिन थे। तारीख के औराक उलट कर जब मैं देखती हूँ तो मुझे सहरा में वो अजीम औरत नजर आती है जिसके पास दूध पीता बच्चा है। ऊपर नीला आसमान है, नीचे रेत है, पथरीले पत्थर हैं, पास पानी की मशक है और पोटली खजूरों की। कुल असासा हयात है। लेकिन जो चीज उस औरत में नजर आती है, यकीन है, तवक्कुल है, अज़्म है। हाँ, वही औरत जिसने मुक़द्दस शहर बलद अमीन को आबाद किया। कैसे दिन, कैसी रातें बिताई एक आज़ाद औरत ने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ, अपनी मर्जी को अपने रब के आगे सरेंडर करके कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुझे वो वक्त याद आता है जब जमजम को, अल्लाह ताला की रहमत को अपने लिए, अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कबीला जुरहम के लोगों का गुजर हुआ। उन्होंने इजाजत चाही, क्या हम यहाँ पर आबाद हो सकते हैं? हाँ, यकीन कीजिए, तारीख का वो दौर ऐसा था जहाँ एक औरत ये कहती है कि आप यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हो, लेकिन पानी पर मेरा हक होगा। ये बलद अमीन की कहानी है। यूं दुनिया के अजीम शहर की बुनियाद रखी गई। वो शहर जहाँ अल्लाह ताला का घर है, जहाँ लोगों के दिल अटके रहते हैं, जहाँ लोगों के लिए जाना जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। जो वहाँ जाता है आंसू बहाता है, जो वहाँ से लौट कर आता है आंसू बहाता है। मोहब्बतों की ये कैसी दास्तान है। एक आज़ाद औरत ने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जमीन वालों के लिए कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी नेमत। हाँ, वही बच्चा जब भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा तो उसी औरत ने कितने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया जब अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए, अपने रब के रास्ते में कुर्बान करने के लिए अपने शौहर को सौंप दिया। एक औरत इतना बड़ा ज़र्फ रखती है। मैं जब पीछे पलट कर देखती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब शौहर को अलविदा करते हुए सवाल करती हैं, मुझे किसके हुक्म से यहाँ छोड़े जा रहे हो, जहाँ न चरंद परंद है, न कोई ज़ेरू है, न हयात के लिए कोई साजो सामान है। क्या जवाब देते? सर झुका लिया। खुद ही सवाल करने लगी, क्या मुझे अल्लाह के हुक्म से छोड़े जा रहे हो? तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया। हाँ में जवाब दिया। तो उस वक्त उस अजीम औरत ने कितनी बड़ी बात कही, ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये यकीन है, ये अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल है जिसने बलद अमीन को आबाद करने का काम करवाया। आज़ादी आबादी के लिए होनी चाहिए। हाँ, वो आज़ादी आबादी के लिए थी, सिर्फ अपने ख़ानदान की नहीं, दुनिया भर के इंसानों के लिए, उनके दिलों में रब की याद की आबादकारी के लिए, उनके ज़िंदगियों में और अपने रब की याद के लिए, उसके घर की आबादकारी के लिए। ये कितना बड़ा स्टेप था। तारीख के औराक उलटते हुए जब मैं उस दौर में पहुंचती हूँ जो औरत को आज़ादी नहीं देता, जहाँ की बच्चियाँ जिंदा दफन हो जाती हैं, जहाँ उसे तालीम का हक नहीं है, जहाँ उसे रोजगार का हक नहीं है, जहाँ उसे विरसे में भी हक नहीं मिलता, जहाँ मर्द गुलाम बनते हैं तो औरतें भी लौंडियां बन जाती हैं। उनसे उनकी जिंदगी, उनकी राय, उनका सब कुछ, क्या ही वो दौर था, सब कुछ सरेंडर करवा दिया जाता था। एक ऐसी ही लड़की थी जो अपने शौहर के साथ जिंदगी के अच्छे दिन बिता रही थी। शौहर भी गुलाम था, बीवी भी गुलाम थी। वही लौंडी जिस वक्त सईदा आयशा के पास आई तो उन्होंने उस लौंडी को आजाद कर दिया। आजादी के बाद नए चैलेंजेस थे, क्योंकि गुलाम और लौंडी अगर रिश्ता निकाह में बंधे हुए हों, आजादी के बाद एक की दूसरे से निस्बत मुअल्लक हो जाती है। आजाद होने वाला अगर निकाह के रिश्ते में बंधा रहना चाहे तो वो रिश्ता बरकरार रहता है, बसूरत दीगर रिश्ता बरकरार नहीं रहता। बरीरा तो आजादी के नशे में चूर थी। बरीरा को नए रंग मिले तो बरीरा के रंग ढंग बदल गए। कितना मोहब्बत करने वाला शौहर था। मुगीस गलियों बाजारों में रोता फिरता था, जो उसे मिलता रोकता और कहता, एक बार बरीरा को मना दो,
मुझसे एक बार बात तो कर ले। यूं ही वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचा। कहने लगा कि अल्लाह के रसूल बरीरा से कहे एक बार मेरी बात सुन ले। रसूलुल्लाह ने बरीरा को बुलवाया। बरीरा ईमान वाली थी। बरीरा गुलाम औरत थी, लेकिन वो अपने रब को पहचानती थी। वो जानती थी कि मुझे अपने हर अमल के लिए अपने रब को जवाब देना है। वो इस बात का यकीन रखती थी कि जिंदगी सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, इसके बाद एक और जिंदगी आने वाली है और उस जिंदगी को मैंने इस जिंदगी के अमाल के मुताबिक हासिल करना है। बरीरा जानती थी मेरे हुकूक क्या हैं। बरीरा जानती थी कि मेरे फराइज क्या हैं। बरीरा की शख्सियत में एक खास रंग, ईमान का रंग तो था, लेकिन बरीरा पहले गुलाम थी, फिर बरीरा आजाद हो गई। बरीरा गुलाम होने के बावजूद भी आजाद थी। बरीरा की सोच आजाद थी। बरीरा ने अपनी सोच को, अपने तखय्युल को, अपने अकीदे को, अपनी सारी जिंदगी को सरेंडर नहीं किया था। बरीरा अगरचे गुलाम थी, लेकिन बरीरा दरअसल अल्लाह ताला की गुलाम थी। उसे जो आज़ादी मिली वो तो जिस्मानी तौर पर काम करने का और जिंदगी गुजारने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहदा था, उससे आज़ाद हो गई। बरीरा और मुगीस कैसे कैरेक्टर थे। दोनों की जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, दोनों कितनी मोहब्बत करते थे। लेकिन आज़ादी इंसानों को किसी और ही दुनिया में ले जाती है। बरीरा ने आज़ादी का जायका चख लिया था। अब वो एक गुलाम शौहर के साथ रहना नहीं चाहती थी और रसूलुल्लाह ने उसे अपनी मजलिस में बुला लिया। बरीरा आई। रसूलुल्लाह ने कहा, बरीरा मुगीस से मिल लो। और जानते हैं रोशन दमाग बरीरा ने क्या कहा? बरीरा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये आपका हुक्म है या सिफारिश? हुक्म है तो मान लूंगी, सिफारिश है तो नहीं मानूंगी। हुक्म इसलिए मानूंगी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुक्म इसलिए मानूंगी कि मेरा अपने रब से ये मुआहदा है कि मैंने अपनी जिंदगी को आपके तरीकों के मुताबिक ढालना है। लेकिन सिफारिश के लिए तो मेरा इख्तियार है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश है। बरीरा ने कहा, फिर मैं मुगीस से नहीं मिलूंगी। आज के इस दौर में मैं सोचती हूँ एक आज़ाद औरत शायद ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकती। उसके क्या हुकूक हैं, उसके क्या फराइज हैं, जिंदगी उसे क्यों मिली, उसे जिंदगी में क्या करना है, इस जिंदगी से उसे क्या कशीद करना है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसका क्या रोल है। बरीरा की आज़ादी कितने दरीचे वाह करती है। एक गुलाम औरत का कल्बो ज़हन कितना रोशन था। आखिर इतनी तालीम के बाद, इतनी सदियां बीतने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी रिसालत पर यकीन करने वाले आज बरीरा जैसे यकीन से, बरीरा जैसी सोच से महरूम क्यों हैं? आज की औरत की सोच आज़ाद क्यों नहीं है? आज की औरत क्यों नहीं पहचानती कि वो किस लिए पैदा की गई? आज की औरत अपने फराइज से आगाह क्यों नहीं है? और मैं कहती हूँ कि आज की औरत अपने हुकूक को क्यों नहीं पहचानती? हमारा असल मसला ही ये है कि हमने अपने बारे में ही नहीं जाना। हुकूक के लिए आगाही हमें कहीं और से मिल रही है, हालांकि आगाही का ये सफर हमारी उम्मत तो सदियों से तय कर रही है, लेकिन आगाही ही ना मिली। आज कितनी बरीराएं हैं जो आज़ादी चाहती हैं। बरीरा आज़ाद हुई उस दीन की वजह से जो दीन इंसानों को गुलाम बनाना नहीं चाहता। बरीरा आज़ाद हुई उस रहमत की वजह से जो अल्लाह ताला के दिए हुए उसूलों की वजह से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीकों की वजह से बरीरा की जिंदगी पर छांव बन गई। बरीरा की जिंदगी पर वो बारिश बनकर नाजिल हो गई। आज हर मुसलमान औरत को जरूर देखना चाहिए कि उसे तो बरीरा से बढ़कर रोशन दमाग होना था, लेकिन अपना ही विरसा, जो कुछ अल्लाह पाक ने हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से भेजा, वही भूल गए। आज हम कहाँ हैं जहाँ हमसे हमारी बेटियां सवाल करती हैं कि अगर हम आज के माशरे में, आज की सोसाइटी में कल से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं तो हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जाता? हमें हमारी सोचों को कैद करके क्यों रखा जाता है? बेटा, आप कैद में नहीं हो। आज़ादी आपका हक है, आपके रब ने दी है, लेकिन ज़रूर जान लो कि आज़ादी आबादी के लिए है, आबादकारी के लिए है।
آزادی اس لیے نہیں کہ آپ ایک قید سے نکل کر کسی بڑی قید میں گرفتار ہو جاؤ. پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہمیں جینے کا حق دیا، ہمیں تعلیم کا حق دیا، ہمیں ورثے کا حق دیا. میں سوچتی ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے لیکچرشپ جوائن کی، میری ایک کلیگ نے مجھے کہا اب آپ کی آئیڈینٹی نہیں رہے گی، آپ کا نام آپ کے شوہر کے نام کے ساتھ آئے گا اور آپ کا نام لوگ بھول جائیں گے، شوہر کا نام باقی رہے گا. میں نے کہا میں تو یہ بات نہیں کروں گی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنا تشخص کھونا نہیں چاہتی. انہوں نے کہا یہ جاب کا تقاضا ہے، آپ کو کرنا ہوگا. میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میرا رب کتنا کریم ہے، وہ مجھے میرے نام کا حق دیتا ہے، وہ مجھے میری پہچان دیتا ہے. یہ پہچان رشتوں کے توسط سے ملے اور زیادہ اس کے رنگ گہرے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میری پیدائش کے موقع پر جو نام رکھا گیا وہ نام میری حیات کے کسی موقع پر کسی کی وجہ سے بدل جائے گا. ایک خاتون نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا مجھ سے. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے شوہر کی بیوی تھی تو میں مسز فلاں تھی، میری ایک پہچان تھی، میری بیٹی 14 برس کی تھی، تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہ رہے، پھر ہماری علیحدگی ہو گئی، طلاق تک نوبت پہنچی، اور اس کے بعد جب میری دوسری شادی ہوئی تو میں پہلی پہچان کھو چکی تھی اور دوسری پہچان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی. تو یہ میری لائف میں تھرڈ ٹائم ہے. پہلے میرا نام تھا، پھر میرے پہلے شوہر کا نام، پھر دوسرے شوہر کا نام. میں کہاں ہوں؟ مجھے لوگ مسز فلاں کے نام سے ہی کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ مجھے میری پہچان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہاں، نام پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہمارا رب ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور زندگی میں جو حق اس نے دیے، کیا ہی بات ہے ان حقوق کی. ہم ان مجالس میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے اس قدر خوبصورت لگتا ہے اسلام کا یہ سلسلہ کہ عورت اپنے رب کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کو منہ اندھیرے اور رات کی تاریکی میں باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے وکیل تھے، جنہوں نے فرمایا تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں جو ہمارے حقوق سے متعلق ہے، جو ہمارے رول، ہمارے کردار سے متعلق ہے، اور ہم وہی رنگ زمانے میں بکھیرنے کے قابل ہو جائیں جس کے بارے میں کسی نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.